पिछली बार हम एक श्लोक पे डिस्कस किए, अंत काले च मामेव। उसी से संबंधित एक दूसरा श्लोक है, जो कि भगवत गीता में आता है 13 चैप्टर में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर आप किसी को पूछो, कोई सुबह उठता है और आंखें खोलता है और उसको पूछो, तुम्हें इस दुनिया में क्या दिखता है, व्हाट डू यू सी इन दिस वर्ल्ड, तो लोग अपने अपने दृष्टिकोण से बताएंगे। किसी को सुबह उठते ही फ्रिज दिखेगा, उसे पानी पीना ठंडा। किसी को बाथरूम दिखेगा। किसी को सुबह सुबह स्पोर्ट्स का मैदान दिखेगा, मे बी ही वॉन्ट्स टू गो फॉर योगा और एक्सरसाइज। लेकिन यहां बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य लिखते हैं। वन शुड हैव अ वेरी पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ दिस वर्ल्ड एट सम टाइम्स। ऑफ कोर्स एट सम टाइम्स प्रभुपाद ने नहीं लिखा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी चेतना में आपको इस दुनिया का एक पेसिमिस्टिक व्यू रखना पड़ता है। और वो पेसिमिस्टिक व्यू क्या है? वन शुड सी द मिजरीज ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ ऑल द टाइम। आपको दिखना चाहिए इस जगत में कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, आपको दिखना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि किस प्रकार से सब दृष्टि का। अभी मैं हिंदी में पढ़ के बोलता हूं आपको। जब तक हम इस भौतिक जीवन का निराशाजनक दृष्टि से नहीं देखते, टिल द टाइम वी हैव अ पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ दिस वर्ल्ड। और क्या दिखना चाहिए? यहां तो चारों दिशा में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, बस ये चार चीजों का चक्र चल रहा है। हर कोई इस चार प्रकार की पीड़ाओं से गुजर रहा है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने की कोई प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती। एक सज्जन आए मेरे पास, वो मुझे बता रहे थे कि कैसे उनकी बड़ी इच्छा है कि उनके घर में उनके बाकी भाई बहन हैं और माता पिता हैं, वो सब डिवोटी बन जाएं, जिस प्रकार से वो सज्जन भक्ति कर रहे हैं। अभी कभी कभी भक्त तो सभी होते हैं, बट जिस प्रकार से हम लोग भक्ति पे बहुत दृढ़ता पूर्वक जीवन का एक मार्ग, एकमात्र लक्ष्य बोलते हैं, शायद परिवार के सभी सदस्य उस तरह से भक्ति को नहीं देखते। जैसे कुछ युवक लोग जब प्रभुपाद जी की संस्था के संपर्क में आते हैं और बहुत इंटेंस भक्ति करने लगते हैं, माता पिता बोलते हैं, हम चाहते थे आप सुधर जाओ, लेकिन इतना सुधर जाओ नहीं, नहीं इतना तो हम भी नहीं सुधरे, इतनी भक्ति मत करो, तो वो घबरा जाते हैं। तो ये भक्त जो बहुत इंटेंस भक्ति कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा थी कि हमारे भाई बंधु भी भक्ति उतना ही करें। और वो मुझे बता रहे थे कि क्या प्रयास कर सकते हैं मुझे इस कार्य में सहायता करने का। तो मैं उनको बता रहा था, हमारे संस्था में ऐसे कई सारे भक्त प्रचार की सेवा में लगे हैं। कहीं लोग गुरु के स्थान पे हैं, गुरु की लाइक पोजीशन पे हैं, उनके स्वयं के फैमिली मेंबर्स भक्ति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जबकि वो पूरी दुनिया को भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो इतना प्रचार कर रहे हैं, हजारों हजारों लोग को ज्ञान दे रहे हैं, उनके फैमिली वाले डिवोटी नहीं बन रहे। और उनके मन में भी इच्छा है, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे फैमिली भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट ले, थोड़ा रुचि ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने आस्वाद किया है भक्ति को। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि कभी कभी तो कृष्ण सोचते हैं मुझे इसको भक्ति नहीं देनी, ये व्यक्ति द्वेषी है, बड़ा ही बेकार बिगड़ा हुआ है, इसको भक्ति इस जन्म में तो नहीं देंगे। भक्त देखते हैं कृष्ण की इच्छा नहीं है, लेकिन भक्त एक कदम आगे चल के, नहीं मैं भक्ति दूंगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अजीब बात है ना, कृष्ण नहीं देना चाह रहे लेकिन डिवोटी देना चाह रहे हैं। क्योंकि डिवोटी लोग कृष्ण के हृदय का भाव समझते हैं। तो कृष्ण बाहरी रूप से तो बोल रहे हैं मुझे नहीं देना, लेकिन भक्त कृष्ण के हृदय को समझ के, भगवान के हृदय को समझ के, डिवोटीज टेक रिस्क, वो अपने आप को रिस्क में डालते हैं प्रचार करने के लिए, एफर्ट डालते हैं। और इसीलिए भक्त लोग भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वो उस हद तक जा रहे हैं जितना भगवान नहीं बोल रहे कि इतना हद तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं बिकॉज कंपैशन है। तो जो भक्ति का आनंद का अनुभव होता है, तो उसका जैसे होता है ना, एक कॉइन होता है, कॉइन का हेड्स और टेल्स। तो एक साइड अगर भक्ति का आनंद है, तो दूसरा साइड कंपैशन ऑटोमेटिक आ जाता है।
कि व्यक्ति कोशिश करता है इसको भी भक्ति मिल जाए, उसको भी भक्ति मिल जाए, ये व्यक्ति भी भगवान से जुड़ जाए, ये व्यक्ति भी गीता पढ़े, भागवत पढ़े, सत्संग में आए, कीर्तन में नाचे, विग्रह की सेवा करे, और इंटेंस हो जाए, ज्यादा जप करे, अच्छे से हमारे सत्संग में आए, यात्रा में आए, इत्यादि इत्यादि। तो उसी प्रकार से ये भक्त की इच्छा थी कि हमारे परिवार को भी भक्ति मिले। तो मैं उनको बता रहा था एक बात, देखो एक तरफ हमारे को अंदर उत्साह होना चाहिए कि हम भक्ति दें, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज ये भी है कि आप समय से पहले किसी को नहीं दे सकते। आप प्रयास करते रहो, पर हर किसी का जीवन में एक समय आएगा जब वो इंटेंस बन जाएगा। और कभी कभी वो इतना इंटेंस बन जाता है कि जो लोग उसको प्रचार कर रहे थे उनको भी पीछे छोड़ देते, वो इतना आगे चले जाते हैं जब उसका समय आता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें शांति से बैठ जाना चाहिए। जैसे अक्सर भारत में लोगों का, किसी को बोलो चलो हमारे साथ, हम, मुझे याद है बचपन में हम जाते थे वैष्णो देवी, तो हम बोलते थे चलो वैष्णो देवी, जब माता का बुलावा आएगा तब जाएंगे। टिपिकल डायलॉग। हम बोले वृंदावन चलो, जब कन्हैया ठाकुर जी बुलाएंगे तब जाएंगे। तो वो एक अलग आलसीपन जो बना हुआ है समाज में। तो वो जब हम बोलते हैं जब सही समय आएगा, इस वाक्य का दुरुपयोग है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक पहलू है, जब समय आएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं समय कब आता है, तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं समय अनुकूल बनने के, लेकिन एक जो कारण है फेवरेबल टाइम बनने का, वो प्रभुपाद जी लिखते हैं, फ्रस्ट्रेशन एंड कंफ्यूजन आर टू क्वालिफिकेशंस टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब तक वो व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार के भोग करके, एंजॉय करके, अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करके एक समय वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज नहीं हो जाता, तब तक वो भगवान का आश्रय पूरी तरह से नहीं लेता। उसके लिए इट इज जस्ट ए मनोरंजन। तो मैं उनको बता रहा था कि आपके भाई बंधु भी भक्ति में आएंगे, लेकिन अभी उनके अंदर इतनी लालसा, इतनी लालच है भौतिक प्रगति करने की, कि उनको देना भी चाहो तो नहीं दे पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। उनको अपना जर्नी से पूर्ण करना पड़ेगा, मतलब उनकी यात्रा है जीवन की। सो राइट नाउ, अगर उनके घर के एक सदस्य में ये इच्छा है कि मुझे कुछ बड़ा एजुकेशन प्राप्त करके बड़ी पोजीशन प्राप्त करनी है, कुछ नहीं कर सकते, उनके अंदर भूत सवार है। एंड एजुकेशन प्राप्त करना अच्छा है, करियर बनाना अच्छा है, तो उसे छोड़ दो अभी। उसे कोशिश करो, अगर शुरू से ही थोड़ा भक्ति ग्रहण कर ले, जैसे प्रहलाद महाराज, सब जगह मूवी लगी है नरसिम्हा भगवान की, तो प्रहलाद जी बोल रहे हैं 5 साल की आयु से शुरू करो। करता है तो ठीक है, नहीं शुरू करता ठीक है, उसे अपना करियर बनाने दो। उसका सही समय आएगा, जब वो करियर बना लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, सब घर बना दिया, फिर एक समय आएगा, मुझे इसमें कुछ सुख नहीं मिला, सोच रहा था कि सुख मिलेगा, पूर्णता मिलेगी, कहीं बार लगा भी कि सुख मिल गया है, मिलते ही फिर वो सुख दुख में परिवर्तित, कुछ ना कुछ दुख का कारण आ गया, एक अनऑब्स्ट्रक्टेड सुख नहीं मिल पाया। सो दैट स्टेज जब वो कंफ्यूज हो जाता है, इतना सब करने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन, इतनी हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त कर ली, इतना एजुकेशन कर लिया, फिर भी फ्रस्ट्रेशन। तो कोई एजुकेशन के माध्यम से, कोई बिजनेस के माध्यम से कर रहा है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, कमा लेता है, खूब कमा लेता है, फिर बोलता है मैं इस रियलाइजेशन में आ गया कि धन में कुछ नहीं रखा। तो हम बोलते हैं 20 साल पहले ही बोल दिया था हमने तो। नहीं नहीं, जब तक अनुभव खुद नहीं होगा। शास्त्र में ऐसे भी श्लोक हैं कि अनुभव से आया हुआ ज्ञान दृढ़ होता है, ऐसे भी श्लोक हैं। तो इट्स फाइन अगर कोई 20 साल अनुभव से सीखता है, चलेगा, क्योंकि जब वो सीखेगा वो बात उसके हृदय में पूरी तरह से बैठ जाएगी, वो भी एक दृष्टिकोण है। लेकिन फिर बात वही है ना, केवल अनुभव से भी नहीं सीखता, साथ साथ थोड़ा शास्त्र सुनते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन का अनुभव किया है लेकिन 80 साल की उम्र तक भी नहीं सीख पा रहे। लाइक हमेशा हम एक स्टोरी सुनते हैं अकबर बीरबल की। अकबर ने पूछा कि बताओ ये जो अम, शारीरिक आकर्षण है व्यक्ति के हृदय में कब तक रहता है, अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स कब तक रहता है। तो उन्होंने बोला अरे बुढ़ापे तक रहता है। बुढ़ापे तक कैसे रह सकता है, इम्पॉसिबल। तो बोले सही समय पे बताऊंगा। तो वो सही समय आया, उनको अस्पताल कभी तो किसी से मिलने जाना था, बीमार व्यक्ति से। तो वो बीमार व्यक्ति से मिलने जाना था। तो वो स्टोरी इस प्रकार से है कि साथ में उनके एक सुंदर कन्या भी गई, कुछ लोग बोलते हैं वो उनकी बेटी थी अकबर की।
तो जो भी थी, मुझे मालूम नहीं पूरा स्टोरी, लेकिन वो साथ में गई। और वो जिनसे मिलने जाना था वो वृद्ध अवस्था में थे, वो बैठे थे। तो जैसे ही उनसे मिलने गए, उनको इमीडिएटली स्टैंड अप होना चाहिए कि यहाँ पे राजा आए हैं, बादशाह आए हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो उनके साथ में जो युवती है, उनके सौंदर्य को देखने में इतना रम गया, वो भूल ही गया कि राजा आए हैं यहाँ पे। तो उस समय बीरबल राजा को जरा इशारा करके बोलते हैं, देख लिया, कब तक ये इच्छा रहती है, ये इच्छा तब तक रहती है भोग की। तो इसका मतलब केवल आयु में वृद्धि हो जाए तो समझो कि भक्ति आ जाएगी, नहीं आती, अगर बचपन से बीज नहीं बोया गया तो। इसलिए प्रहलाद का जो पूरा एपिसोड है, जो एक्सपीरियंस है, वो जानना बहुत जरूरी है। एनीवे, तो कमिंग बैक टू दिस, तो मैं इनको बता रहा था कि आप बोले कि आपके परिवार वाले भक्त बनने चाहिए, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं वो बनेंगे। उनको अपना जर्नी से गुजरना पड़ेगा, जब वो भौतिक जगत में सफिशिएंट मात्रा में फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन एक्सपीरियंस करेंगे। जब उनको यह समझ जाए कि इस जगत में आनंद नहीं है, तो इस बात को देखते हुए भगवत गीता का जो ये श्लोक है 13.9 या 10 में दिया है ये पॉइंट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बोले इस जगत में व्यक्ति को बार बार शांति से बैठ के इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि कितना दुख है इस जगत में। इन चार चार तरीकों से, चार माध्यम से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा इस बुढ़ापा। तो अभी ये, अगर हम चारों को 2-2 मिनट देखते हैं शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र क्या बोलते हैं। और ये गीता के श्लोक में बताया कि व्यक्ति को बार बार ये पढ़ना चाहिए, समय समय पे। मे भी महीने में एक बार तो ये चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा व्यक्ति सीरियस हो जाता है, अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, दोबारा किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना, बड़ी पीड़ा होती है। तो सबसे पहला है जन्म। जन्म क्या है, कि जन्म कितना पीड़ा देता है। तो इसके लिए अभी ये बेसिक हम लोग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में डिस्कस करते हैं, बेसिक कोर्स में। लेकिन उसी को भागवत के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो भागवत में तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में जो माता देवहूति का उनके पुत्र भगवान कपिल से संवाद होता है, तो थर्ड कैंटो के 31st चैप्टर के पहले 25 श्लोकों में बताया है कि एक शिशु मां के गर्भ में किस किस पीड़ा से गुजरता है। तो व्यक्ति को वो जो पीड़ा है वो समय समय पे पड़ी नहीं चाहिए, और उस पर चिंतन करना चाहिए कि हाउ मच पीड़ा इज देयर। तभी तो क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट आएगा। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कभी कभी मोटिवेशन सेमिनार्स होते हैं, वो हमको बोलते हैं, अरे आशाजनक बनो, निराशा को छोड़ दो, गिव अप ऑल डिप्रेशन, बिकम पॉजिटिव इन लाइफ। यस, भगवत गीता हमें पॉजिटिविटी भी सिखाती है, लेकिन भगवत गीता में हमें नेगेटिविटी भी सिखाई है। हमारे एक भक्त हैं, वो बोलते हैं कि व्यक्ति को अत्यधिक पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, अत्यधिक नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे अगर एक गिलास पानी का आधा भरा हुआ है, तो जो अत्यधिक पॉजिटिव होगा उसको बोलेंगे तू क्या देख रहा है, बोलेगा मैं भरा हुआ पानी का गिलास देख रहा हूँ। जो अत्यधिक नेगेटिव होगा वो बोलेगा ये गिलास तो खाली है, आधा गिलास पानी नहीं है, खाली है ये, इतना दुख है यहाँ पे। रियलिस्टिक क्या देखेगा, उसके जीवन में जो जो अच्छी चीजें हैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड भी रखेगा। तो आधा गिलास पानी तो है वो भी दिखेगा उसको, लेकिन आधा गिलास खाली है वो भी दिखेगा। तो इस जगत के दुख भी दिखेंगे उसको, कि ये जगत में बार बार दुख क्यों मिलता है, कैसे मिलता है। जैसे एक संत कबीर हुए, उन्होंने लिखा अपने उसमें दोहे में, जननी के गर्भ में सब कोई रोए, जननी के गर्भ में सब कोई रोए, हंसी कर जो आवे, हंसी कर जो आवे, विरला कोई होए। कोई विरला ही होता है जो हंसते हंसते आता है, सब रोते हुए आते हैं, इसका मतलब वो पीड़ा से आ रहे हैं। इसमें एक और लिख दिया है, अभी ये जो कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो शिक्षा दी है, उसका हिंदी का मैं आपको एक
भजन के रूप में सुनाता हूं कि गर्भ के अंदर कितनी पीड़ा होती है। तो वो बताते हैं, अंधेरे गर्भ में पड़ा संकुचित ये तन, है ना, शरीर कैसा सुकड़ा, बिल्कुल नैरो, एक पोजीशन में पड़ा रहता है। दर्द से करहा रहा, हे प्रभु तू ही दे शरण। तो शिशु जो है गर्भ में प्रार्थना कर रहा है, भगवान शरण ले लो, दोबारा किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना, जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए। ना दिन का भान यहां, ना रात का कोई रंग, कोई दिन रात की कोई सुध-बुध नहीं है वहां पे। घुटन से हर श्वास भारी, जैसे टूटा हुआ अंग। और फिर क्या होता है, माँ जब खाती है तो मदर के खाने से अनेक पदार्थ उस बच्चे के शरीर को स्पर्श करते हैं। अगर माँ ने कुछ तीखा खा लिया तो वो बच्चे के शरीर को पीड़ा देता है, अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। तो बोलते हैं, माँ के अन्न से कभी जलन मुझे सताए, कभी ठंड कभी गर्मी तन को व्याकुल पाए। मल मूत्र से घिरा हुआ जीवन है दुखदाई, हे कृपा सिंधु गोविंद तेरी लाज मेरी लाज बचाए। स्मरण में तेरे लगा हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग भगवान को इतना स्मरण कर रहे माँ के गर्भ में। फॉरगेट अबाउट माँ का गर्भ। आई वुड से दिस, इफ यू आर इन ए सत्संग 30 मिनट्स 40 मिनट्स, 1 घंटा, तो उससे बिल्कुल इंटेंस, सही बात है, सही बात है, अभी ये बस अपने आप को सीरियस बनाना है। और जैसे सत्संग खत्म होता है, सडनली हमारा हाथ जाता है किसी तो भौतिक वीडियो पे, और उसको देखते देखते 15 मिनट निकल जाते हैं और भूल जाते हैं सत्संग में क्या सुना था। तो यहाँ बच्चा बोल रहा है कि मैं गर्भ से जैसे ही बाहर निकलूंगा और सारे लोग मुझे प्रेम से बुलाएंगे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, मैं सब भूल जाऊंगा कितनी पीड़ा थी, और मैं फिर से इस जगत के जंजाल में फंस जाऊंगा, वांटिंग टू टेक बर्थ अगेन। तो यहां लिखा है, स्मरण में तेरे लगा हुआ आंसू हृदय बहाए, प्रभु कर दे मुक्ति मुझे, बंधन ये कट जाए। पर जन्म मिलते ही सब स्मृति जाती है मिट, माया की धारा बहा ले जाती, मैं भूल जाता मेरा हित। व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी, मैं भूल जाता। इस बार तो इस बार तो देना कृपा मुझे, मन मेरा ना तुझसे डोले, मन ना तुझसे डोले। इस बार इस जन्म में आया हूं, इस बार तो मेरा मन लग जाए, इस बार तो मन ना डोले। तेरे चरणों में बंधु, अभी गर्भ के बंधन में हूं, तो बोल रहे हैं, तेरे चरणों में बंधु, जग से ना मन खोले। ये जग में मेरा मन नहीं लग जाना चाहिए। सो देयरफॉर ये जो पॉइंट है ना, ये शास्त्रों में अक्सर आया है कि बर्थ इज अ मिजरी। और जैसे ये हिंदी में भजन है, ऐसे लोगों ने अनेक भाषाओं में जन्म के ऊपर भजन लिखे। जैसे एक भजन आता है, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। भगवान को भूल के मैं इस संसार में आ गया और अनेक प्रकार की पीड़ा भुगत रहा हूं, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है इस जगत में। सो पेसिमिज्म, देयर इज टू मच बर्थ इन दिस वर्ल्ड, तो मिजरी है। कभी कभी कुत्ते के गर्भ में, कभी बिल्ली के गर्भ में, कभी मनुष्य के गर्भ में, अनेक पशुओं के गर्भ में जा रहा हूं मैं। एंड देन ही सेज, फिर बर्थ के बाद है ना, BODD, वो क्या है, ओल्ड एज। ओल्ड एज सब जानते हैं, बड़ी बड़ी पीड़ा होती है ओल्ड एज में। एक सेकंड जरा, मेरा यहाँ पे ओल्ड एज में कितनी पीड़ा है। तो जैसे भागवतम में, एक महाभारत में आता है, महाभारत ने बोला है, बुढ़ापा जो है ना एक चोर के समान है, जो आपके
हर उस ऐश्वर्य को छीन लेता है जिसके ऊपर आपको अभिमान होता है। एक स्वाभाविक व्यक्ति, उसको सर झुकाना ही पड़ता है। और जो सर नहीं झुकाता वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको गुस्सा आता है अपने ऊपर कि क्यों मुझे झुकना पड़ रहा है, हमेशा मैं राज करता था। कभी आपने पता नहीं एक्सपीरियंस किया है कि नहीं इस बात को, कि किसी जगह पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सब लोग आपके ऊपर डिपेंड हैं, और सडनली आप ही गलती बैठ कर बैठो और आपको किसी और पे डिपेंड होना पड़े। जहां आप अपनी शक्ति की डींगे मार रहे थे, सडनली आप कमजोर पड़ गए और आपको किसी का सहारा लेना पड़ गया, और उस समय सर झुकाना कठिन हो गया। इसीलिए धृतराष्ट्र का उदाहरण आता है कि धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र पांडवों द्वारा मारे गए, तो धृतराष्ट्र को नेचुरली अपनी गद्दी छोड़ के नीचे आ जाना चाहिए था कि महाराज युधिष्ठिर अभी आप महाराज हो। लेकिन युधिष्ठिर और पांडव फिर भी धृतराष्ट्र को हमेशा महाराज कह के पुकारते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र को बहुत पीड़ा होती थी कि मुझे महाराज नहीं बोलते, जबकि उनकी सारी पावर चली गई थी। बट स्टिल ही डिडंट वांट टू बी नॉट कॉल्ड महाराज। बड़ी पीड़ा होती थी कि हमेशा मैं ही महाराज था। तो ओल्ड एज में व्यक्ति जो घर पे राज किया है हमेशा अपने परिवार के सदस्यों में, सडनली वो सबके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो शारीरिक पीड़ा तो है, लेकिन शारीरिक पीड़ा से ज्यादा पीड़ा क्या है कि अब मेरे हाथ से कंट्रोल चला गया। दैट पीड़ा इज वेरी बैड। तो किसी ने इसके ऊपर भी भजन लिखा है, हिंदी में लिखा है, चेहरा झुर्रियों से ढका, आंखें धुंधली हो गई, कल जो तेज था वो चाल आज डगमगा हो गई, यादें ही संग हैं तन साथ छोड़ रहा, बुढ़ापे का ये दुख हर जीव को तोड़ रहा, तन थक गया मन जब हुआ अकेला, कहाँ है अब वो यौवन का मेला, हे प्रभु अब तू ही सहारा, तेरे बिना जीवन है बंजारा। लेकिन ये करने की क्षमता कि हे प्रभु तू ही सहारा, ये तब आती है जब जीवन भर प्रैक्टिस की है। नहीं तो बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं कर पाता। देयर प्रैक्टिस एड्स। नहीं तो ओल्ड एज कैन बी अ वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस। व्यक्ति को बहुत लज्जित करने वाला अनुभव है, क्योंकि इस समय उसकी कहीं चलती नहीं है। और ओल्ड एज जितना लंबा उतनी मिजरी। मतलब आप सोचो, लगभग 60 साल में तो ओल्ड एज शुरू हो जाती है, वैसे तो आजकल 50 में शुरू हो जाती है, बट 60 में तो डेफिनेटली शुरू होती है। और उसके बाद अगर व्यक्ति को 90 तक जीना है, 30 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम। मतलब आज मैं सोचता हूं कि 30 साल पहले मैं क्या था, अरे 30 साल बहुत होते हैं। तो 30 साल जवानी में शक्ति में निकल जाए ठीक है, लेकिन 30 साल बुढ़ापे में, अरे क्या हालत होती है व्यक्ति की। कोई पूछने वाला भी नहीं है। 30 साल तक जो अकेलेपन का, मैक्सिमम लोग तो अकेलेपन का ही अनुभव करते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनका जीवन बढ़िया निकल जाता है बुढ़ापे में भी। सो देन ही सेज, लर्न टू सी दैट आपके आसपास क्या हो रहा है। तो वो भर भर के हमको पेसिमिज्म कि इस जगत में इंटरेस्ट कम करो, जब तक इस जगत के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण नहीं आएगा आप इसमें इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे, इसमें इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे, लगे रहेंगे यहाँ भोग करने में। एंड एवरीबडी हैड टू फेस दैट। व्हाई ओनली धृतराष्ट्र? पांडवों ऑल्सो, पांडवों को भी फेस करना पड़ा, उनको भी सब छोड़ के जाना पड़ा। दे ऑल्सो बिकेम इररेलेवेंट आफ्टर सम टाइम। उनका भी वैल्यू चला गया सब। तो जिस आइडेंटिटी के रूप पे व्यक्ति जीता था वो चला गया। जिस घर में जिसका स्वामी था, कल को उसका स्वामी कोई और हो गया। आप नाम के स्वामी हैं बट पावर किसी और के पास है। एंड देन फाइनली वी टॉक्स अबाउट डिजीज। बीमारी कितनी है, तो बीमारी तो आजकल बुढ़ापे में नहीं आती, जवानी में भी आ जाती है। कैसी कैसी बीमारी आ जाती है। सडनली आप 20 साल के, कोई कैंसर हो गया। सडनली कोई 15 साल का, किडनी फेल हो गई उसकी। सडनली मतलब आप ऐसा सा चीज फेस कर लेते हैं। वो एक व्यक्ति था 25 साल का, सडनली उसको रियलाइज हुआ, वो हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने गया था, उधर इन्फेक्शन हो गया, उसको हेपेटाइटिस हो गया। और वो इतना बुरी तरह से इफेक्ट किया उसको कि उसकी तो मृत्यु जैसी हालत हो गई। एक दूसरा था, वो 17 साल का व्यक्ति था, वो किसी
सर्जरी के लिए गया, उसको एचआईवी हो गया हॉस्पिटल में जाके, 20 में उसकी मृत्यु हो गई। सो डिजीज इज लाइक दैट, ऐसा इफेक्ट करती है। तो बोल रहे हैं चारों तरफ आप डिजीज में ही रह रहे हैं। हमारे तो आचार्यों ने भर भर के भजन लिखे हैं डिजीज के ऊपर। तो बोले ये भी आप देखो चारों तरफ क्या चल रहा है, बीमारी चल रही है। एंड देन ही सेज द लास्ट थिंग इज डेथ। और डेथ के बारे में क्या लिखा है? सबसे फेमस हम पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण में बताया है कि मृत्यु में इतनी पीड़ा होती है जितनी 40-42 हजार बिच्छू अगर आपको एक समय पे काटे उतनी पीड़ा। क्यों? क्योंकि आप जिस जिस चीज से आसक्त हैं वो एक क्षण में एक साथ आपसे छीन ली जाएगी। वेरी पेनफुल। मतलब एक चीज आप सोचिए, किसी का महंगा फोन उसने नया नया खरीदा हो, बहुत महंगा फोन, कोई महंगी गाड़ी खरीदी है, पहले दिन वो ड्राइव पे निकला और पहले दिन ही सिग्नल पे किसी ने बुरी तरह से वो गाड़ी को ठोक दिया, गाड़ी की पूरी धज्जियां उड़ गई। वो आदमी के अंदर इतना गुस्सा आता है, ऐसा पकड़ता है और उसको दे धनाधन मारता है, सोचता नहीं गलती उसकी है मेरी है, अरे मेरी गाड़ी टूट गई। एक गाड़ी पे स्क्रैच आने पे इतना पेन, एक मोबाइल किसी का पानी में गिर जाए तो कितना पेन। यहां पे बात कर रहे हैं आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा। एंड देन युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, जब उनको यक्ष ने पूछा, कई प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था, व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग यू सी इन दिस वर्ल्ड? इस जगत में सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है आपके लिए, या सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात क्या है, अमेजिंग थिंग? तो वो बोलते हैं, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम। अनेक अनेक प्राणी यमा आल्यम, होता है ना भोजनालय, तो यहां बोल रहे हैं यमालयम, यमराज के देश में जा रहे हैं, मृत्यु हो रही है। शेष स्थावरम इच्छन्ति, शेष जो बाकी रह गए हैं वो सोचते हैं कि हम यहां जीते रहेंगे। किम आश्चर्य अतः परम, इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? जैसे वो उदाहरण देते हैं, वो पशु जिनकी बलि होने वाली है, तो बकरा है कोई, उसकी बलि चढ़ने वाली है पशु की, तो वो लाइन से लगे हैं। सबसे सामने वाले पशु की बलि चढ़ रही है, लेकिन पीछे वाले जो पशु हैं वो सोच नहीं रहे कि अगला नंबर मेरा है। उनकी सोच क्या है? मेरे सामने हरी भरी घास पड़ी है, वो खा लो, फुल्ली इंजॉइंग इट। अगला नंबर उसका है लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा। तो लाइक वी ऑलवेज हेयर, एक दादी और एक पोता। तो वो पोता जब भी आता दादी बोलती, किसी भी शादी के फंक्शन में जाते तो बोलते, और तेरा नंबर कब लग रहा है? तो पोता इतना परेशान हो गया। तो अगली बार वो किसी शमशान घाट में गए, किसी की मृत्यु हो गई, तो वो दादी से पूछता है, और तेरा नंबर कभी लग रहा है? इनका तो नंबर लग गया। बट nobody wants to talk about it. Maybe I am the next. So therefore बोलते हैं, अंतिम सांस जब रुक जाएगी, जग की माया दूर हो जाएगी, तेरा नाम ही दे सहारा प्रभु, वरना आत्मा भटक जाएगी। समझ रहे हैं? अंतिम सांस जब रुक जाएगी, जग की माया दूर हो जाएगी, जिसमें हम रियलिटी ढूंढ रहे हैं कि यही सब सत्य है, बट वो सत्य नहीं है। तेरा नाम ही दे सहारा प्रभु, वरना आत्मा भटक जाएगी। सो प्लीज गिव मी सहारा, अदरवाइज आत्मा भटक जाएगी अगर नाम में सहारा नहीं लिया। मैं कल ना एक वीडियो देख रहा था, किसी ने इंस्टाग्राम पे डाला था, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने उसमें 10 पॉइंट लिखे थे, व्यक्ति को जीवन में स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या 10 चीजें करनी चाहिए। तो उसमें एक था, रोज वॉक करो, सुबह उठते ही प्राणायाम करो, एटसेट्रा। तो उसमें एक पॉइंट था कि ऐसी पुस्तकें पढ़ो, ऐसे ग्रंथ पढ़ो जिससे आपका सहारा परमानेंट चीजों पे हो जाए,
इस जगत की टेम्परेरी चीजों में आपका सहारा ना बने। लेट्स से एक हस्बैंड है, वो सोचता है मेरी पत्नी मुझे कभी धोखा नहीं देगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी, उसका आइडेंटिटी वो है कि आई एम द लॉर्ड ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ मेरे को पूरी अच्छे से फेथफुली मानती है। तो वन डे यू रियलाइज, अरे नहीं, उसने तो धोखा दे दिया, कुछ कुछ भी धोखा, कुछ फाइनेंशियल धोखा दिया, एनी काइंड ऑफ धोखा, झूठ बोला, तो आपकी आइडेंटिटी हिल जाती है। सिमिलरली आपकी आइडेंटिटी आपके घर के साथ जुड़ी हो सकती है, तो उसको कुछ हानि हो जाए तो हिल जाती है। तो वो बोल रहे थे कि इस जगत में तो एवरीथिंग इज चेंजिंग, कब कौन सी चीज बदल जाए पता नहीं, और आपकी जो पहचान है वो हिल जाती है। तो व्यक्ति घबरा जाता है कि ये कैसे हो गया, डर जाता है। और माया देवी जानती है कि आपकी पहचान कौन सी है जिसको हिलाने से आपको डरा देगी पूरी तरह से। उनको मालूम है कि हम किस चीज से अटैच्ड हैं। तो देन वो बोल रहे थे ऐसी पुस्तकें पढ़ो जिनसे आपकी पहचान शाश्वत एटर्नल चीजों से हो। भगवान है, भगवान का नाम है, या फिर भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है जिससे हम रियलिटी में जीते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीते। सर देन यू विल नॉट बी इल्यूजन, तब आप भ्रम में नहीं होगे, तब आप घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, क्योंकि आपने ऐसी चीज का सहारा ही नहीं लिया जो वैसे ही टेम्परेरी है। जब टेम्परेरी चीज का सहारा लोगे तो डर तो रहेगा ही ना, क्योंकि वो तो कभी भी छीन ली जाएगी। जैसे कुछ लोग नौकरी करते हैं, उनको मालूम है किसी भी दिन ऑफिस से निकाला जाएगा, तो सहारा तो नौकरी का है। लेकिन भगवान की शक्ति का सहारा है तो देन देनो, अभी भगवान जिस भी परिस्थिति में रखेंगे आई एम प्रोटेक्टेड। तो इसलिए यहां लिखा है, अंतिम सांस जब रुक जाएगी, जग की माया दूर हो जाएगी, तेरा नाम ही दे सहारा प्रभु, वरना आत्मा भटक जाएगी। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल श्लोक भगवत गीता का। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, दुख दोष अनुदर्शनम, इनके दोषों पे बार बार चर्चा होनी चाहिए। अगर बार बार चर्चा नहीं होगी इन चार चीजों के बारे में, तो हम लोग इस जगत को अपना सर्वे सर्वा मान बैठेंगे और अंत में दुख का ही सामना करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।